हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड की अंतःस्रावी ग्रंथियां। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। राइट, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल का क्वेश्चन था कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। ए हड्डी, गुर्दा, दिल, फेफड़े, बोन, किडनी, हार्ट या लंग्स। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वह किस रोग से संबंधित है। तो ऑस्टियो ऑस्टियो से अपन लोग को समझ में आना चाहिए कि यह किससे संबंधित है, बोन से। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, हड्डी। राइट। आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। तो अगर ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग हो जाए, ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग हो जाए, तो वह उसकी कौन सी ग्रंथि जो है वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। एड्रिनल, पेंक्रियाज, पीयूष या थायराइड ग्लैंड। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि अगर ग्वाइटर रोग हो गया है तो ग्वाइटर रोग किसकी वजह से होता है। अगर थायरॉक्सिन, देखो जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन कौन से, एक हो गया अपना थायरॉक्सिन और दूसरा होता है कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो जो अपना थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाना, आकार बढ़ जाना। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती, तो जब थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। तो वह किस ग्रंथि की वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड अगर, थायराइड ग्रंथि जो है वो अगर ठीक तरह से कार्य नहीं करेगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पीयूष, एड्रिनल, लीवर या अग्नाशय। तो अपने मानव में, अपने शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखो, जो अगर ये पीयूष है तो ये कैसी है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। और बात करें किसकी, लीवर की, तो जो अपनी लीवर है तो यह कौन सी है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, लीवर यकृत। राइट। और यह किस में सहायक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। और यह कहाँ पाई जाती है, जो स्टोमक होता है पेट में, स्टमक पेट के दाईं ओर स्थित होती है। कौन, अपनी लीवर, अपना लीवर। राइट। और जो ये पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड की अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पेंक्रियाज ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसको कहा जाएगा, मेंडल को,
क्विवियर को या थॉमस एडिसन को या डार्विन को? तो किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। जो एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किसकी रोग की खोज की थी? जो एडिशन रोग होता है, एडिशन रोग। ठीक, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में एडिशन रोग हो जाता है, उसको इन्होंने खोजा था। और मेंडल की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता से। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट। और डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? विकास सिद्धांत। डेवलपमेंट का सिद्धांत, जो डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, वह किसने दिया था? डार्विन ने। तो अपना इस पे राइट आंसर क्या गया? थॉमस एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम अपन। अपना क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च रक्तचाप को कम कर देता है, यह मूत्र निर्माण को रोकता है, यह मूत्र प्रवाह को कम कर देता है, या मूत्र प्रवाह को बढ़ा देता है। तो जो वैसोप्रेसिन है उसको अपन क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या करता है कि देखो, जो ये अपना सबसे पहले तो जो अपना ये इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? जो अपना वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना? तो अगर इसके सिक्रेशन की बात करें तो ये सिक्रेशन इसका कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कहाँ से होता है? न्यूरो हाइपोथीसिस से। ये है न्यूरो हाइपोथेसिस से, राइट। तो इसका कार्य क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी और ब्लड वेसल्स पर कार्य करता है। तो ये क्या करता है? जो यूरिन के माध्यम से, जो अपना यूरिन के माध्यम से क्या निकलता है? सबसे ज्यादा में जल निकलता है। तो ये क्या करता है कि जो यूरिन की, अगर यूरिन से जल ज्यादा निकल जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगी? जल की कमी हो जाएगी। तो यह क्या करता है कि जो अपने शरीर में लिक्विड मटेरियल है, तो लिक्विड मटेरियल को क्या करता है? प्रिजर्व करने का काम करता है। कौन? अपना वैसोप्रेसिन, राइट। जिससे क्या हो जाए कि जो अपना लिक्विड मटेरियल है उसकी कमी ना हो। तो ये क्या करता है कि मूत्र प्रवाह को कम करता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कि यह मूत्र प्रवाह को कम करता है या कि उत्सर्जन इसका कम होने देता है, राइट। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि इंसुलिन प्रथम बार निष्कर्षित किया था। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ठीक। तो जो अपना इंसुलिन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो ये बताइए कि इंसुलिन एक हार्मोन है या प्रोटीन? ये आपको आंसर देना है, इंसुलिन हार्मोन है या प्रोटीन। तो इंसुलिन को किसने खोजा था? बेंटिंग या बेस्ट ने, वाटसन तथा क्रिक ने, खुराना ने, या फ्लेमिंग ने? किसने खोजा था? तो देखो, अगर बात करें हम फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। और जो खुराना है, हरगोविंद खुराना, इसको इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक किसको कहा जाता है? इंडियन के फादर ऑफ इंडियन
किसको कहा जाता है? हरगोविंद खुराना जी को। और जो वाटसन तथा क्रिक है, वाटसन तथा क्रिक ने इन्होंने क्या दिया था? जो डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक। तो अब बचे कौन अपने? वेंटिंग तथा बेस्ट ने। तो बेंटिंग तथा बेस्ट ने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। राइट। और इन्होंने जो इंसुलिन है, इसको इनको कहाँ से इनको निकाला था? तो जो पेंक्रियाज होती है, पेंक्रियाज के बीटा सेल से, पेंक्रियाज के बीटा सेल से आइसोलेट किया था। ठीक। जो अपनी जो इंसुलिन है, इंसुलिन को कहाँ यूज में लिया जाता है? मधुमेह, डायबिटीज रोग में किसका यूज किया जाता है? इंसुलिन का। राइट। तो इसका अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने स्रावों को सीधे ही रुधिर में छोड़ती हैं कहलाती हैं। तो वह ऐसी कौन सी नलिका ग्रंथि है जो ट्यूबुलर लेस होती हैं और वह सीधे क्या करती हैं? अपने मतलब कि रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा पूरा करती हैं। तो जो अपना हार्मोन स्राव सिक्रेशन को, तो इनके द्वारा जो होता है, ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेशन, ग्लैंड के द्वारा किसका होता है? हार्मोन का। तो ये बोल रहे हैं कि जो अपने हार्मोन का बॉडी में कैसे वो करती हैं, तो कौन होंगी वो? अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, या बहिःस्रावी ग्रंथियां, या होलोक्राइन ग्रंथियां, या एपोक्राइन ग्रंथियां? तो देखो, जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों में तो क्या होता है? ट्यूब्यूल होता है, मतलब ये नलिकाकार होती है ना। तो अब बचा कौन? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती हैं? ट्यूबुलर लेस होती हैं या नलिका विहीन होती हैं, और इनके द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो जब हार्मोन का सिक्रेशन इन ये डायरेक्ट कैसे करती हैं? कि ब्लड के माध्यम से अपने जो हार्मोन को है वो पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियां। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड्स क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, या बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, या अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं, या कि दोनों नहीं है? तो इस पे क्या आंसर होगा? तो जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है और पीनियल ग्लैंड है, ये सभी कैसी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या नाम से बोलते हैं अपन? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। राइट। और जो अपनी एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये कहाँ पाई जाती है? जो किडनी के अबव पाई जाती है, किडनी के ऊपर की ओर पाई जाती है। राइट। और जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार, कि जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये कहलाती हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। तो उस हार्मोन का नाम बताना है जो हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो कौन होगा? इंसुलिन होगा, या एड्रिनल हार्मोन्स होगा, या थायरॉक्सिन होगा, या पैराथार्मोन होगा? तो कौन? तो देखो, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हमने बताया था कि यह किस में? डायबिटीज में यूज किया जाता है। ठीक। मधुमेह रोग में यूज करते हैं इसको। और जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन ये कहाँ से इसका सिक्रेशन होता है? थायराइड ग्लैंड से। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? कैसे भाई? थायराइड ग्लैंड से।
राइट। और थायरॉक्सिन की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। और ये जो पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन क्या करता है, हमने कल आपको पढ़ाया था एक कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता था, कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता था कि जब अगर इसका सिक्रेशन होता था तो ये क्या करता था, जो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरेट को उसको क्या कर देता था, कम कर देता था, जिससे क्या होता था, टिटैनी रोग हो जाता था। याद आया आप लोगों को, टिटैनी रोग जब हम बता रहे थे। तो उसी के विपरीत कौन कार्य करता है, ये अपना पैराथार्मोन करता है, इसी के विपरीत कार्य करता है। ये क्या करता है कि जो कैल्शियम आयन होते हैं और फॉस्फेट, उनको बढ़ा देता है और उनको रेगुलेट करना, उनके जो मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक को रेगुलेट करने का काम करता है कौन, पैराथार्मोन, किसके, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन। राइट। अब बच्चा कौन, अपना एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल हार्मोन बचा। राइट। तो जो अपना एड्रीनल हार्मोन होता है, ये कहाँ से, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है। तो इसको समझते हैं हम। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल ग्लैंड के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक। एक होता है क्या, एड्रीनल कॉर्टेक्स, आउटर भाग को क्या बोलते हैं अपन, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किडनी के अबव पाए जाते हैं। तो देखो, जो अपनी ये किडनी हो गई है ना, किडनी के ये अबव पाए जाते हैं, ऐसे ऊपर। तो ये अपना क्या है, ये अपने क्या है, ये अपना कौन सा भाग है, अपना एड्रिनल पार्ट कहलाता है। ये कौन सा है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड की अगर इसकी बात की जाए, तो इसके दो पार्ट होते हैं। राइट। ठीक। तो तो ये वाला पार्ट अपना क्या कहलाता है, एड्रिनल, एड्रिनल, ये वाला एड्रिनल मेड्यूला। और ये वाला अपना पार्ट कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। राइट। तो ये अपना क्या कहलाया, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाया, और अपना ये एड्रिनल मेड्यूला कहलाया। तो देखिए, जो ये अपना फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और सेकंड क्या हो गया, एड्रिनल मेड्यूला हो गया। तो एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा यहाँ इसमें कौन कौन से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और दूसरा होता है नर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एड्रेनेलिन, एड्रेनेलिन, इसी को एड्रेनेलिन नेलिन बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, टोनस हार्मोन बोलते हैं, टोनस हार्मोन। क्या करते हैं कि जो एपिनेफ्रिन होते हैं और नर एपिनेफ्रिन होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर में ये हृदय गति, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट,
ब्लड प्रेशर और जो मेटाबॉलिक होता है, इनको रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का काम करते हैं। और तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इस इन्हीं दोनों हार्मोनों को अपन क्या बोलते हैं, संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, राइट। तो किसको कहा जाता है, एपिनेफ्रिन और नर एपिनेफ्रिन को कहा जाता है, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कि जो क्या करता है, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक को नियंत्रित करने का काम करता है। तो अपना राइट आंसर क्या गया, एड्रिनल ग्लैंड गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। तो कौन सी ग्रंथि है जिसको हम आपात ग्रंथि मतलब इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, अग्नाशय, अधिवृक्क या थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किस ग्रंथि को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, तो किस ग्रंथि को कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। तो देखो समझिए, एड्रिनल ग्लैंड को क्यों कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। तो क्या होता है कि जब आपको क्या होता है, स्ट्रेस होता है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा क्या करते हैं, जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है उनका क्या कर देती है, ये सिक्रेशन कर देती है। तो वो क्या करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। जब ऐसी इमरजेंसी में ये क्या करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आपात ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, राइट। और ये पाई कहाँ जाती है, अपन ने बता ही दिया कि किडनी के अबव ऊपर की ओर पाई जाती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कम हो जाती है। तो वह ऐसी कौन सी ग्रंथि है कि जो जन्म के समय बड़ी होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वह क्या होती है, कम होती जाती है, यानी छोटी होती जाती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है, पीनियल है या पिट्यूटरी है या थाइमस है या थायराइड है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, कि देखो थाइमस ग्रंथि के बारे में तो आप जान गए हो कि यह क्या होती है, संकटकालीन हार्मोन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो। और पीनियल के द्वारा कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मेटेनोनिन का हार्मोन, मेलेटोनिन का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। बचा कौन, थाइमस। तो थाइमस क्या होती है कि ये जन्म के समय क्या होती है, बड़ी होती है, और लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसके आकार में क्या होती है, कमी होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और बात करें कि जो थाइमस होती है, थाइमस ग्लैंड, ये पाई कहाँ जाती है, तो ये जो ब्रेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन के पीछे की ओर स्थित होती है, कौन, अपनी थाइमस ग्लैंड, राइट। और जो यह कहाँ बनती है, यह लिम्फॉइड, लिम्फॉइड, और इसी को अपन लिम्फॉइड ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट। तो जो इसमें क्या होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, पढ़ा भी होगा, टी लिम्फोसाइट्स। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वह कहाँ होते हैं, जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड में ही इनका डेवलप होता है, टी लिम्फोसाइट का, कहाँ, थाइमस ग्लैंड में ही, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया, थाइमस। थाइमस के बारे में जो जानकारी थी हमने दे दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि वह अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, तो वह कौन सा अंग है कि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, बोन या थायराइड या एड्रिनल। तो एड्रिनल में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, हमने बता ही दिया कि इसमें एपिनेफ्रिन हो गया, नर एपिनेफ्रिन हो गया, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, और इसमें सेक्स और हार्मोन बनते हैं किसमें, एड्रिनल में। थायराइड में कौन से बनते हैं, थायरॉक्सिन और पैराथायरॉक्सिन, ठीक। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन बनते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन हो गए, टीसीएच हो गया, इनमें ग्रोथ हार्मोन के अतिरिक्त भी एफएसएच हो गया, और
जीटीएच हो गए, एडीएच हो गया और एसटीएच हो गए। ये बहुत सारे हार्मोनों का सिक्रेशन कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो जो अपने ग्रोथ हार्मोन होते हैं कौन कौन से? ग्रोथ जीएच और एसटीएच, ये कौन से हैं? दोनों अपने ग्रोथ हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन, राइट। तो ये दोनों क्या करते हैं कि लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। कौन? ये अपने ग्रोथ हार्मोन। और अगर इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर इनकी कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी, तो कौन सा रोग होता है? बौनापन, बौनापन, जिसी को अपन क्या बोलते हैं? डॉर्फिज्म। और इसकी क्या हो जाए? इनका सिक्रेशन क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो क्या हो जाता है? अतिकायता रोग, अतिकायता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोमेगली, एक्रोमेगली रोग बोलते हैं, राइट। तो जो अपने ग्रोथ हार्मोन है वह कहाँ बनते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में, पीयूष ग्रंथि में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, या ऑल ऑफ दिस से? तो जो अभी हमने संकटकालीन हार्मोन बताया था कि किसको कहते हैं, जीवन रक्षी हार्मोन बताया, संकटकालीन, लड़ो या उड़ो हार्मोन बताया, तो जो वह किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उनका सिक्रेशन किससे होता था? अधिवृक्क से, एड्रिनल ग्लैंड से। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, राइट। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड के जो अपने संकट का जीवन रक्षी है ना, लाइफ शेविंग हार्मोन, तो किसको कहते हैं? तो एड्रिनल के हमने दो पार्ट बताए थे, कौन कौन से? फर्स्ट होता है आउटर और दूसरा होता है इनर। तो आउटर में कौन कौन से आ रहे थे? तो आउटर पे अभी हमने इनर के बता दिए थे, कौन कौन से? नर एपिनेफ्रिन और नर एपिनेफ्रिन। बचा था किसके? आउटर, आउटर को। तो आउटर में क्या होते हैं? इसी को अपन क्या बोलते हैं? एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तीन हार्मोन का सिक्रेशन। कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन हो गया, दूसरा हार्मोन कौन सा है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, और तीसरा है अपना सेक्स हार्मोन। हो गए कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। तो जो अपना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, ये क्या करता है? ये किडनी की ट्यूब्यूल के सॉल्ट को क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है, और अपने बॉडी के भी सॉल्ट को क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करके उनका रेगुलेशन का कार्य करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाइफ शेविंग हार्मोन, लाइफ शेविंग हार्मोन। किसको? तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स किस पे आता है? एड्रिनल ग्लैंड पे। तो अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर, राइट। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर कमी हो जाए, तो सॉरी, इसकी अधिकता से, इसकी अधिक से कौन सा रोग होता है? कशिंग रोग, कशिंग डिसीज होती है, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि यह हार्मोन लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो अभी हमने बताया कि जीवन रक्षी हार्मोन हो गया, संकटकालीन हार्मोन हो गया, अब आ गया लड़ो या उड़ो। इसको हमने बताया था कि कौन कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि जो लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सा होगा? थायरॉक्सिन या मेलाटोनिन, इंसुलिन या ग्लूकागॉन, या एपिनेफ्रिन या नर एपिनेफ्रिन, या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो कौन होगा? तो हमने बता ही दिया कि जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड,
उसके कितने भाग होते हैं? दो भाग, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को अपन क्या बोलते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरी होती है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे कौन कौन से आया था? फर्स्ट हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा था अपना सेक्स हार्मोन। और जो एड्रीनल मेड्यूला है, एड्रीनल मेड्यूला, तो इसके कौन कौन से होते हैं हार्मोन? तो जो एड्रीनल मेड्यूला है इनर पार्ट के, तो एक हो गया एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो गया, और दूसरा होता है कौन सा? नर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नर एपिनेफ्रिन, राइट। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? कसिंग डिसीज, सी, कसिंग डिसीज। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक। और जो सेक्स हार्मोन है, तो सेक्स हार्मोन, तो इसकी वजह से मेल में कौन सा, किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है? प्रोजेस्ट्रॉन का। और फीमेल में किसका होता है? एजेस्ट्रॉन का, एस्ट्रोजन का, सॉरी, फीमेल पे एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और मेल पे क्या हो गया? प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, राइट। अब बात करें हम एपिनेफ्रिन और नर एपिनेफ्रिन को, तो एपिनेफ्रिन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एड्रीनेलिन बोलते हैं, एड्रीनेलिन। और ये कैसा है अपना, ये कैसे होते हैं? ये अपना एमिनो एसिड होता है, राइट। अब बचे कौन? नर एपिनेफ्रिन। तो जो नर एपिनेफ्रिन है इसी को अपन क्या बोलते हैं? टोनस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, इसी को अपन क्या बोलते हैं? संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन, जो यार MONE, फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, राइट। किसको? नर एपिनेफ्रिन को। तो इस पे अपना राइट आंसर, ये दोनों को ही संकटकालीन और हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन और फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथि है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? थायराइड का पश्च भाग, या एड्रिनल कॉर्टेक्स, या लेडिंग सेल्स, या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी हमने बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो उसी पे जो गोनेडोट्रोपिन होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी वह किस में आता है? प्यूटरी ग्लैंड पे, है ना। तो जो अपना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वह किस पे आएगा? तो देखो, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन का हो रहा था, है ना। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन GTH, जीटीएच है ना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है ये सभी।
तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, पिट्यूटरी। तो देखो अब जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसके द्वारा कौन कौन सी, इसके दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एक हो गया अपना एफएसएच और दूसरा हो गया कौन सा, एलएच। ठीक। एफएसएच मतलब क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हो गया अपना ये अपना एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो अपना एफएसएच हार्मोन होता है, एफएसएच हार्मोन क्या काम करता है, तो जो यह मेल के जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किसमें, जो सेमनीफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी शुक्राणु नलिका में किसमें हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो शुक्राणु जनन में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट। और जो अपना फीमेल होता है, फीमेल में ये क्या काम करता है, फीमेल, तो फीमेल में ये क्या काम करता है कि जो ओवरी होती है ना, ओवरी में जो अपने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब की ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, उसकी लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है, कौन, ये अपना एफएसएच हार्मोन। ओवरी में किसकी, फॉलिकल ट्यूब की, फॉलिकल ट्यूब। अब अपना बचा कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि जो मेल होते हैं, मेल में किस हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन का, रॉन का, और फीमेल में कौन से, एस्ट्रोजन हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन। और उन्हीं का रेगुलेशन करने का काम कौन करता है, एलएच हार्मोन ही करता है, हार्मोन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि शरीर का नींद जागरण चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नींद जागरण चक्र इसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी जैविक घड़ी, सॉरी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी भी बोला जाता है किसको, इसी को नींद जागरण चक्र को। राइट। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रोलैक्टिन के द्वारा, कॉर्टिसोल के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, या मेलाटोनिन के द्वारा। तो देखो जो अपनी ये जैविक घड़ी होती है, तो यह होती कहाँ है, पीनियल ग्लैंड में होती है। ठीक। और बात करें तो इसके जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड के कहाँ, अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में जो पीनियल ग्लैंड होती है वह कहाँ होती है, अग्र मस्तिष्क में। और इसके द्वारा किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, कि जो शरीर का नींद जागरण चक्र हार्मोन होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, मेलेटोनिन करता है। राइट। अब बात करें प्रोलैक्टिन की, तो जो अपने प्रोलैक्टिन होती है, यह कहाँ इसका सिक्रेशन, इसका पीयूष ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, है ना।
और इसको जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन को अपन क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्या? लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ये दुग्ध का निर्माण करती है। दूध का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोलैक्टिन के द्वारा किया जाता है दुग्ध का निर्माण। राइट। अब बचा क्या अपना कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल होती है यह किसका है ये एड्रिनल ग्लैंड का है। एड्रिनल ग्लैंड से होती है। एड्रिनल ग्लैंड। और जो अपनी प्रोजेस्टेरॉन होती है, प्रोजेस्टेरॉन ये कहाँ? यह कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेशन होता है इसका। कार्पस ल्यूटियम द्वारा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। तो वृषण जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनाइलिन या इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो जो अपना टेस्टिस है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो देखो, जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन यह कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से। एड्रेनाइलिन, तो जो एड्रेनाइलिन होता है यह कहाँ से निकलता है? एड्रेनिल ग्लैंड से। एड्रेनिल ग्लैंड से। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन ये कहाँ से? पेंक्रियाज के किससे? बीटा सेल से इसको आइसोलेट किया जाता है ना। अब बचा क्या? टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। और एक बात और कि जो टेस्टोस्टेरोन, जो अपनी टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस में दो सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका। और दूसरी होती है कौन सी? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। तो जो अपनी अंतराली कोशिका होती है ये क्या काम करती है? कि जो अपनी अंतराली कोशिका, इसी को अपन बोलते हैं लेडिंग सेल्स। अभी पिछले क्वेश्चन में लेडिंग सेल्स आया था ना। तो जो अपनी लेडिंग सेल्स होती है वह किसको बोला जाता है? अंतराली कोशिका को ही बोला जाता है। और ये काम क्या करती हैं? कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेशन का काम करती हैं। टेस्टोस्टेरोन। ठीक। और जो सार्टोली कोशिका होती हैं ये क्या करती हैं? जो अपना स्पर्म होता है, स्पर्म के पोषण में, पोषण का काम कौन करती हैं? भोजन देने का काम कौन करती हैं? सार्टोली कोशिकाएं करती हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि ग्रोथ हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। तो जो अपना ग्रोथ हार्मोन है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो अभी हमने ग्रोथ हार्मोन की बात की थी। तो वही है कि जो अपना ग्रोथ हार्मोन है वह किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। राइट। तो अभी हमने जिक्र किया था कि इसकी अगर कमी हो जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डॉर्फिज्म रोग। डॉर्फिज्म, बौनापन। तो जो बौने बौने लोग होते हैं, बौने लोग को क्या बोला जाता है? जो बौने लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीजेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजेट्स बोला जाता है। राइट। और इसकी वजह से कमी हो जाए तो एक और कौन सा रोग हो जाता है? सिमंड रोग। सिमंड रोग। और अगर इसकी क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। अधिकता। तो अधिकता हो जाए तो अगर इनका सिक्रेशन क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो क्या होता है? एक होता है महाकायता। महाकायता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिनेंटिज्म। जिनेंटिज्म बोलते हैं। और दूसरा होता है अतिकायता, या उसी को बोलते हैं अग्रिकायता। अग्रिकायता। उससे कौन सा होता है? एक्रोमेगैली रोग। एक्रोमेगैली रोग। राइट।
तो अगर इसकी कमी मतलब हाइपो हाई अगर इसको हाइपोसिक्रेशन हो जाए और इसका हाइपर सिक्रेशन, तो हाइपोसिक्रेशन से डॉर्फिज्म और सिमंड रोग, और हाइपर सिक्रेशन से महाकायता या अग्रिकायता रोग हो जाता है। राइट, जो अग्रिकायता, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कुबड़ापन, जो कुबड़ापन होता है ना, वह इसी की वजह से होता है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि? थाइमस, यकृत, या पेंक्रियाज, या स्प्लीन? तो थाइमस, तो बात करें कि अगर ग्रंथियों की है ना, तो ग्रंथि जो ग्लैंड्स होती हैं वह कितनी प्रकार से होती हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? एक तो हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी हो गई अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरी हो गई तीसरी हो गई अपनी कौन सी, मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो जो अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये कैसी होती हैं, ट्यूब्यूल लेस होती हैं। राइट, और इनके एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है, एंजाइम का। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किसका होता है, हार्मोन का। और मिक्स्ड ग्लैंड के द्वारा किसका होता है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का। राइट, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण कौन कौन से हो गए अपने, जैसे अपनी होती है श्वेत ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई, दुग्ध ग्रंथि हो गई, और श्वेत ग्रंथि हो गई, दुग्ध ग्रंथि हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, लीवर हो गया, यकृत हो गया। ये सभी कैसे हैं, अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स तो अपन देख ही लिए हैं, अभी हार्मोन्स पढ़ ही रहे थे। कौन कौन से हो जाएंगे, अपने ग्रोथ हार्मोन हो गए, एड्रिनल हार्मोन्स हो गए, है ना, नरेफ्रिन हार्मोन्स हो गए। और जो अपनी मिक्स्ड ग्लैंड होती है, तो मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते हैं, पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। तो इसके द्वारा किसका किसका सिक्रेशन होता है, एंजाइम का। एंजाइम में कौन कौन से हो गए, एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ये सब किसके द्वारा होते हैं, पेंक्रियाज के द्वारा। और बात करें अगर इसकी किसकी, हार्मोन्स की, तो इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो अगर बात करें पेंक्रियाज के द्वारा, तो पेंक्रियाज से कौन सा, इंसुलिन। पेंक्रियाज के द्वारा कौन सा, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो जो सबसे छोटी ग्रंथि है वह कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये तो आप ही हमने बताया ही है ना। और लीवर की बात करें तो लीवर कौन सी है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर मिलती है, हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, या गर्दन में, या उदर में? तो वह कहाँ मिलती है, तो देखो, अगर बात करें सबसे पहले किसकी, हार्ट की, यानी हृदय में, तो हृदय के पास कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन सी, थाइमस हो गई। और बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में कौन कौन सी हो गई, एक हो गई हाइपोथैलेमस हो गई, हाइपोथैलेमस। और दूसरी हो गई अपनी कौन सी, पीयूष ग्रंथि हो गई। और अपनी तीसरी हो गई पीनियल ग्लैंड, पीनियल पीनियल ग्रंथि। अब बचा गर्दन में, गर्दन में कौन कौन सी होती हैं अपने गले के पास,
तो गर्दन में गले के पास कौन कौन सी हो गई? अपनी थायराइड हो गई, थायराइड हो गई, और पैराथायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई। ये सब किसकी हैं? गले की। और अगर बात करें अब किसकी? उदर में, तो उदर में कौन सी पाई जाती है अपने पेट में? एक हो गई अपनी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, और दूसरी होती है अपनी पेंक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो अपनी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, मस्तिष्क के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो जो अपना अभी हमने बताया था कि जो दुग्धजनक हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन कहाँ होगा? स्तन ग्रंथि पे, प्लेसेंटा पे, या अंडाशय में, या पीयूष में? तो जो अपनी तो क्या होता है कि जब गर्भावस्था के दौरान, तो गर्भावस्था के दौरान दुग्ध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वह किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क के कितने पिंड होते हैं? दो पिंड, अग्रपिंड और पश्चपिंड। तो जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह कहाँ पे पाई जाती है? अग्रपिंड पे, राइट। तो इस पे अगर बात करें कि दुग्धजनक हार्मोन होता है वह कौन कहाँ पर स्राव होता है, उसका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, कि इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन? हमने इसके पहले अभी स्टार्टिंग पे ये क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन कौन सा हार्मोन है या प्रोटीन है ना? तो इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा। तो क्लास बंद करने से पहले एक बार वही, कि अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में कल आपके साथ। तो चलते चलते धन्यवाद। और आपको आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, राइट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।